जयपुर के बाद आपको सीधे लिए चलते गाडरवारा, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आम सभा को संबोधित कर रहे हैं। की थी कि नहीं की थी, और उसको बंद कराया था कमलनाथ ने कि नहीं? गरीब के मुंह से रोटी छीनी थी कि नहीं? अब इनसे आपने सत्ता में आने से पहले ही इनसे छीन लेना। और बताइए, शिवराज जी ने आपको फिर से अंत्योदय रसोई चलाई कि नहीं? विकास किया कि नहीं? आप बताइए, ये आहार अनुदान योजना में हमारी आदिवासी बहनों को 1000 रुपए दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? उसको रोका था कि नहीं रोका था? इन्होंने रोका था कि नहीं रोका था? रोका था कि नहीं रोका था? आज फिर से वो अनुदान योजना चल रही है। लाडली लक्ष्मी योजना को कमलनाथ ने रोका था कि नहीं रोका था? रोका था कि नहीं रोका था? और शिवराज जी के आने के बाद फिर से चला कि नहीं चला? और अब आपको 1250 रुपए मिल रहा है कि नहीं बहनों? मिल रहा है कि नहीं? ये जब तक बीजेपी है तब तक हमारी योजनाएं हैं, चाहे लाडली लक्ष्मी हो चाहे लाडली बहना हो। ये जब आते हैं, आप बताइए, आपके प्रधानमंत्री जी ने आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में 47 लाख मकान बनाने का निर्णय किया। 47 लाख मकान, और सारे देश में 4 करोड़ मकान। और पहली किस्त में कमलनाथ ने आपके 2 लाख मकान रोक दिए थे कि नहीं रोक दिए थे? रोक दिए थे कि नहीं रोक दिए थे? अब आपने 17 तारीख को इनको रोक देना। बताइए, जल जीवन मिशन में प्रधानमंत्री जी ने 246 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को भेजे थे कि नहीं भेजे थे? भेजे थे कि नहीं भेजे थे? कमलनाथ ने वापस किया था कि नहीं किया था? 17 तारीख को इनको वापस कर देना, इनकी छुट्टी कर देना। मैं ये सारी योजनाएं आपको इसलिए बोल रहा हूं, वो बता रहा हूं कि सत्ता पर बैठने वाले लोग किस तरीके से काम करते हैं और आपके हितों के साथ नुकसान पहुंचाते हैं, वह भी आपको बताना चाहता हूं। किसान सम्मान निधि का किसानों के नाम ही नहीं भेजे, नाम नहीं भेजे। हमने किसान सम्मान निधि में 76 लाख किसान को किसान सम्मान निधि देने का मध्य प्रदेश के लिए तय किया, यह भी आपको ध्यान रखें। 76 लाख। और आपके कमलनाथ ने जानते हैं कितने नाम भेजे थे? 18,000। 18,000। ऐसे नेताओं को रहने देना है क्या? पीछे से बताओ भैया, रहने देना है क्या? आप बताइए, फसल बीमा योजना इसने बंद कर दी थी कि नहीं कर दी थी? किसानों को फसल बीमा का नहीं मिला ना? आप बताइए, जैसा मैंने कहा कि आवास योजना रोकी, वैसे ही इन्होंने सारी स्कीमें रोक दी थी कि नहीं रोक दी थी? रोकी थी कि नहीं रोकी थी? तो मित्रों, ये जब आते हैं तो ये घोटाले करते हैं। आपको बोला था कि नहीं बोला था कि 10 दिन के अंदर मैं किसानों का कर्जा माफ करूंगा? बोला था। और 11,97,000 किसान, यानी 12 लाख किसान डिफॉल्टर हो गए कि नहीं हो गए? अब इनको 17 तारीख को डिफॉल्टर कर देना। आप बताइए, इरिगेशन प्रोजेक्ट, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए कि सिंचाई परियोजना में घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए, छात्रवृत्ति में घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए, रेत माफिया के साथ मिलकर के घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, ऑगस्टा वेस्टलैंड में इनके भांजे ने घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इनके ओएसडी के घर से करोड़ों रुपए निकले थे कि नहीं निकले थे? आप बताइए, इनकी सरकार में हेलीकॉप्टर का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए, इनकी सरकार में पनडुब्बी का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए, इनके जमाने में कोयला का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, इनके जमाने में 2G का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, इनके टाइम में चावल का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? यानी इन्होंने न आकाश छोड़ा, न धरती छोड़ी, न पाताल छोड़ा, न पानी छोड़ा, सब जगह घोटाला ही। ऐसे घोटालेबाज को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? आपने अपना विकास कराना है ना? लाडली लक्ष्मी बहना योजना चलना है ना? लाडली लक्ष्मी योजना चलना है ना? प्रधानमंत्री आवास योजना बनना है ना? आयुष्मान भारत में